लास्ट की 4 वीडियोस में हमने कवर कर लिया है चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में भी इसी नाम से रिलेशन फंक्शन नाम से एक चैप्टर है, उसी का ही बेस 11th क्लास का ये चैप्टर वर्क करता है। तो 11th क्लास में अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा 12th क्लास के कंसेप्ट को समझने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। So let's start with the terms which are used in this chapter. Chapter name is relation and function. There are many terms which are new to you. सबसे पहली टर्म आती है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की, ऑर्डर्ड पेयर। सेकंड टर्म हमारे पास आएगी कार्टेशियन प्रोडक्ट। थर्ड है कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के बाद कैसे उन पॉइंट्स को हम अपने प्लेन में दिखा सकते हैं, एंड विच इज known as coordinate system. Then the fourth point is relation. What is a relation? ऐसा पहले कभी नहीं पढ़ा। रिलेशन वैसे तो मतलब है एक दूसरे से रिलेट होना, किसी न किसी चीज से दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे से रिलेट होना। मैथमेटिकली समझेंगे कि रिलेशन का क्या मतलब है। वेरी इंपॉर्टेंट, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। अगर इतना सब कुछ आराम से समझ में आ गया, देन विल स्टार्ट विद अवर फंक्शन पार्ट। सेकेंड हमारे पास रहेगा फंक्शन का एक और पार्ट रहता है ग्राफ ऑफ द फंक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आगे में आपको फंक्शंस को विजुअलाइज करने में हेल्प करेगा। थर्ड एंड द लास्ट पार्ट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। लास्ट एक और टॉपिक आता था पिछले सालों में, दैट वाज द ऑपरेशन विच आर बेस्ड ऑन द फंक्शंस, लाइक एडिंग द फंक्शन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, विच इज नाउ डिलीटेड फ्रॉम योर कोर्स। तो हम अपना चैप्टर एंड करेंगे किस टॉपिक के साथ? डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। सो इस चैप्टर में फर्स्ट टर्म आपके पास आती है ऑर्डर्ड पेयर। लेट्स सी दिस पिक्चर। इसमें हमारे पास कैट, काउ, डियर, डॉग और लास्ट में हॉर्स की कुछ वैल्यूज, कुछ डाटा हमारे पास गिवन है। वो डाटा क्या है? जो पहला कॉलम है मेरे पास, दैट कॉलम इज अबाउट द एवरेज एज ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल, दैट पर्टिकुलर एनिमल। और सेकंड जो डाटा दे रखा है, सेकंड लाइन दे रखी है, वो आपके पास है कि मैक्सिमम एज, उसकी मैक्सिमम एज कितनी जा सकती है। तो किसी भी दो डाटा को हम एक ही टाइम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम कैट के बारे में अज्यूम करें तो कैट की जो एवरेज एज है वो 12 इयर्स है और मैक्सिमम एज उसकी 28 इयर्स है। तो हम क्या कर सकते हैं? आई कैन राइट दिस एज 12,28। इस तरीके का डाटा मैं शो कर सकती हूँ। यानी दो ऐसी वैल्यूज जिसको मैं ब्रैकेट्स में सेपरेटेड बाय अ कॉमा दिखा सकूं, उसको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाएगा। सो ऑर्डर्ड पेयर, द फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर्ड पेयर। सो दो नाम है ऑर्डर्ड और पेयर। पेयर से मुझे समझ में आ गया एवरीथिंग विच इज इन नंबर 2, दीज आर नोन एज पेयर। जब 3 हो जाएगा A, B, C, तो वो हो जाएगा ट्रिपलेट। 3 चीजें से, 3 डाटा से रिलेटेड हमारे पास बात हो रही है। तो 2 से जो रिलेट हो रही है दैट इज नोन एज पेयर। एंड व्हाट अबाउट ऑर्डर्ड? ऑर्डर्ड का मतलब है कि इसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन आई राइट इट लाइक दिस? क्या मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ? जब मैं इसको ऐसे लिख दूंगी तो हमारे पास क्या है कि पहला जो तुम्हारे पास डाटा है वो किससे रिलेटेड है? एवरेज से। और जो बाद वाला डाटा किससे रिलेटेड है? उसकी मैक्सिमम से। क्या ये पॉसिबल है कि उनकी एवरेज, एक कैट की एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो 28 इयर्स का हो और उसका मैक्सिमम 12 इयर्स का हो? नो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यही फॉर्म में लिखना जरूरी है, ये लेफ्ट में ही आएगा, बिकॉज ये किसी एक पर्टिकुलर चीज को डिपेक्ट करता है, एवरेज को, और ये किसको डिपेक्ट कर रहा है? मैक्सिमम को। सो दिस 12 मस्ट कम ऑन द फर्स्ट प्लेस एंड 28 मस्ट कम ऑन द सेकेंड प्लेस। सो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में एक बात मुझे अच्छे से पता लग गई। क्या? ऐसे दो डाटा जो ब्रैकेट में रखे गए, सेपरेटेड बाय अ कॉमा, जिनकी प्लेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस A की प्लेस इंपॉर्टेंट है B की। सो आई कैन राइट दिस एज दिस इज नॉट इक्वल टू B, A। क्योंकि चेंज करते ही तो वो अलग ही कुछ बन गया। हो सकता है उसकी सेंस वो रहे ना जो हमने यहाँ से स्टार्ट करी थी, जैसे इस केस में हमने देखा। और आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप पेयर ऑफ शूज ले सकते हैं। पेयर ऑफ शूज में क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों ही साइड, राइट शू को ही राइट लेग में पहना जाता है और लेफ्ट शू को ही लेफ्ट पैर में पहना जाता है। तो अगर हम उसकी पोजीशन चेंज कर दें तो वो हमारा पर्पस को फुलफिल नहीं करेगा।
इसीलिए और ऐसे और एग्जांपल्स हैं, जैसे सॉक्स का ले सकते हैं, ग्लव्स का ले सकते हैं, जिनमें रियल लाइफ से भी हम कितने सारे डाटा ले सकते हैं जिसमें ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कोई पेयर जिसकी ऑर्डरिंग करी गई है, दैट इज नोन एज योर ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी एट, एक ये बात मुझे पता लगी। दूसरी, इफ टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल, if this ordered pair AB is equal to the ordered pair CD, this implies and implied by A is equal to C and B is equal to B। ठीक है। और कभी कभी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो पहला हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम लिया था इसीलिए क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आ जाएंगे x, y, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पहला एलिमेंट है वो x एक्सिस को डिनोट करता है, उसकी वैल्यू को डिनोट करता है, और सेकंड वाला y एक्सिस को। जैसे 2,3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2,3 मतलब x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ऑब्वियसली दिस 2,3 इज नॉट इक्वल टू 3,2, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट्स हो जाएंगे टू डायमेंशनल प्लेन पे। और हम एक और चीज कह सकते हैं, so 2,3 is not equal to 3,2 because दोनों के दोनों पॉइंट्स 2D प्लेन पे बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट्स लाई करते हैं। ठीक है, तो एक चीज हमारे पास ये है दैट their positions are very important, a comma b is not equal to b comma a, and second one is if two ordered pair are equal then their respective positions a is equal to c पे आ जाएगा और b is equal to d। हम कंपेयर करके कुछ क्वेश्चन भी इस पे बेस्ड है, सिंपल से उनको कर सकते हैं। देन कम्स अवर टॉपिक नंबर 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जैसे हमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताया दैट दिस इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर, तो वी विल अज्यूम दैट यहाँ पे कोई सेट है, सेट कैपिटल A, जिसमें से A को लाया गया है, एंड देयर इज अनदर सेट B जिसमें से A दिया। सो हम बोलेंगे A और B हमने यहाँ लिख दी। यहाँ के एलिमेंट्स कुछ भी और हो सकता था, A है, S है, T है, B है, W है, R। और क्या क्या ऑर्डर पेयर हम और किस किस एलिमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से एक एलिमेंट उठाना है और यहाँ से एक और एलिमेंट उठाना है और हमें एक नया ऑर्डर पेयर बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ से A को प्लग किया और यहाँ से B को प्लग किया था तो मेरे पास ऑर्डर पेयर बना A, B। नाउ इफ आई टेक T, यहाँ से T ले लेते हैं और यहाँ से हम W ले लेते हैं, तो हमारे पास एक नया ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है, इफ आई राइट माय टू सेट को ना इस तरीके से रेक्टेंगल्स में भी दिखा सकते हैं, ओवल शेप में भी दिखा सकते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट बताने के लिए हमने दोनों का नाम लिख देना है, दोनों सेट के ऊपर उसके एलिमेंट्स लिख देने हैं A, S, T, और इसके हो गए W, B, R। तो वन ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके का बना था, जब मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन करा तो मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया AB। सो दिस ऑर्डर्ड पेयर AB वर्क्स एज अ ब्रिक फॉर द वॉल। अगर कोई घर बनाना है तो उसके लिए वॉल्स बनानी पड़ेगी, और वॉल बनानी है तो उसके लिए ब्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो इसी तरीके का हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम एक छोटी सी यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं विच इज योर ऑर्डर्ड पेयर। अब हम उससे एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी ईंट लग के ही दीवार बनेगी। ऐसे ही छोटे छोटे ऑर्डर्ड पेयर मिलके ही क्या बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा और आगे की थ्योरी चलेगी। तो A, B जब मैंने लिख दिया है, क्या और हो सकते थे, क्या और एलिमेंट्स किसी से ज्वाइन कर सकते हैं? यस, क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते? एक एलिमेंट कोई भी दूसरे एलिमेंट के साथ ज्वाइन कर सकता है। तो पहले मैं A पे ही फोकस करूंगी और A से अगर मैं W पे चली जाऊं तो ऑब्वियसली A W आ जाएगा। A से ही R पे चली गई, A R, S W, नेक्स्ट S B, थर्ड S R, लास्ट T, T W, नेक्स्ट T B,
और DR। यहाँ पे मैंने सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख लिए हैं क्योंकि 3 एलिमेंट्स यहाँ पे थे, 3 एलिमेंट्स यहाँ पे थे, मुझे उनको ज्वाइन करना था। उनको ज्वाइन करने पे मेरे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे? 9 एलिमेंट्स आएंगे। अगर इन सारे 9 एलिमेंट्स को मैं एक सेट में बंद कर दूं, मैंने सेट का ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, तो इस सेट को बोला जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसका सिंबल है एक क्रॉस का साइन, यानी ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर मैं बात कर रही हूँ, दैट विल बी ए क्रॉस बी। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? टेकिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए, टेकिंग द एलिमेंट्स ऑफ बी एंड मेकिंग एज मच पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर एज पॉसिबल। जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं उतने ऑर्डर्ड पेयर बनाओ और उसको जैसे ही सेट में रहने दिया जाएगा, जैसे ही उसको हम सेट में पुट अप करेंगे, उस चीज को बोला जाएगा ए क्रॉस बी। सो कैन आई राइट दिस ए क्रॉस बी एज इक्वल टू बी क्रॉस ए? Can I write this thing? No. A cross B is not equal to B cross A because B cross A में B को इस साइड लिखना पड़ेगा और A को राइट हैंड साइड लिखना पड़ेगा। जब B को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो W पहला एलिमेंट बन जाएगा, जबकि A क्या बन जाएगा? सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा। तो अगर इसके एलिमेंट A, B है तो B क्रॉस A के एलिमेंट क्या होगा? B, A, W, A, R, A, S, F, W, S, B, S, R, S, W, T, B, T and R, T. So in general A cross B is not equal to B cross A. सिर्फ दोनों सेट इक्वल होंगे तभी कम्यूटेटिविटी पॉसिबल है, अदरवाइज दे आर नॉट कम्यूटेटिव बिकॉज द ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट कम्यूटेटिव। Any element of this form will not be equal to the reverse form. ठीक है? So what will be the definition of Cartesian product? Cartesian product of the sets A and B is the set of all the possible ordered pair taken all the elements of A and all the elements of B. A और B को लेना है और सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन कर देना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। So one more thing, number of elements in A cross B कितने होंगे? द कार्डिनलिटी, एक वर्ड आया था सेट में, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, दिस इज ऑल्सो अ सेट ए क्रॉस बी। सो कार्डिनलिटी क्या होगी इसमें? क्योंकि सारे एलिमेंट सब एलिमेंट्स के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स हैं और इसमें n एलिमेंट्स है, सो कार्डिनलिटी विल बी mn। अब हम देखेंगे कि कैसे ऑर्डर्ड पेयर या कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे शो करते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, जो इजीली समझ में आए फिर उसी को ही हम यूज करने लग जाते हैं। जैसे एक तो हमारा ये वे है सेट की फॉर्म में दिखाना, व्हाट इज ए क्रॉस बी? इट इज हैविंग ऑल द ordered pair x, y such that x belongs to A and y belongs to B. तो ये हमारे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म मैंने लिख दी है। एक इस तरीके से दिखा सकते हैं। सेकंड हमारे पास रहता है एरो डायग्राम, जो हम ओवल सेट को ओवल शेप का दिखा सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का दिखा सकते हैं। कई बुक्स में इस तरीके से आपको एक फिगर मिलेगी ओवल शेप में। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हो गए A, B, C, 1, 2, 3, कुछ मैप हो रखे हैं, कुछ नहीं। कई बार आपको बुक्स में इस तरीके की शेप, उसी को हम थोड़ा सा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जैसे मुझे हैबिट हो रखी है सेट्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाने की, ओवल की जगह पे मोस्टली बुक में ये फॉलो कर रखा है। देन देयर आर टेबल्स ऑल्सो, टेबल बना सकते हैं, टेबुलर फॉर्म हो गई है। यहाँ x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया, so we can put various values in this. And last but not the least is the graphical one. ग्राफ में भी दिखा सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी दिखा सकते हैं, हर ऑर्डर्ड पेयर को हम ग्राफ में दिखा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम विद a horizontal line which shows me x axis and the vertical line y axis. तो मान लो कोई पॉइंट है, कोई ऑर्डर्ड पेयर है 2, 3, तो 2, 3 को हम इस तरीके से दिखा देंगे। तो यहाँ पे हो गया 2, 3 का पॉइंट 3, 2, 3।
फिर और कोई होगा पॉइंट उसके यहाँ दिखा सकते हैं, तो पॉइंट हो सकता है ये। इस तरीके से ये भी एक तरीका है ऑर्डर्ड पेयर को शो करने का। तो फर्स्ट हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, देन यूजिंग ओवल शेप एज द सेट, इसको एरो डायग्राम बोला जाता है, एरो डायग्राम यूज कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म, जिसमें से सबसे ज्यादा यूज होता है ज्यादा समझने के लिए, इट इज लाइक वेरी गुड फॉर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इससे हमें इट इज द बेस्ट वे टू शो व्हाट एलिमेंट इज रिलेटेड टू it is the best way to show which element is related to the second one। तो ये तरीके से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। Now to understand relation, this is the best example I can give. Relation in mathematical term I will come later। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये A सेट और B सेट का आपस में क्या कनेक्शन है। अगर हम ए सेट के एलिमेंट्स देखें तो न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, काबुल, इस्तांबुल और काठमांडू है, और बी में नेपाल, टर्की, इंडिया, अफगानिस्तान, यूएसए। अगर हम ध्यान से देखें तो ऑब्वियसली ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट्स की कैपिटल्स हैं। तो अगर कोई आपको ज्वाइन करने को बोलेगा या इनमें से कोई रिलेशन खोजने को बोलेगा तो हमको पता लग जाएगा कि यस इनके बीच में रिलेशन है। और क्या रिलेशन है? इट इज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए is the capital of the elements of this set। So it is a set of the capitals and it is a set of the countries। तो न्यू दिल्ली को मैं मैच कर सकती हूँ इंडिया के साथ, there is a connection। Now न्यूयॉर्क obviously capital USA, काबुल is अफगानिस्तान, इस्तांबुल टर्की and काठमांडू नेपाल। तो अभी हमने जो ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा और कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है, दोनों को दो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं लिख दूं न्यू दिल्ली कॉमा इंडिया, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। बट कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने बोला है कि सारे एलिमेंट्स सबके साथ ज्वाइन हो जाने चाहिए। क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट इसमें पॉसिबल है? क्या हम सारे एलिमेंट्स को सब में ज्वाइन कर सकते हैं? नो। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हुआ अगर मैं न्यू दिल्ली को नेपाल से भी ज्वाइन कर दूं, न्यू दिल्ली को टर्की से भी, इंडिया, अफगानिस्तान, यूएसए, सबसे, ऐसे ही बाकी सबको सबके साथ अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा। बट अभी जो मुझे मिला, अभी जो मैंने कनेक्शन इसमें सेटअप किया है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, इट इज जस्ट द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा सेट है जिसमें ये सारे आपस में मैप हो जाते हैं। इसमें है 25 एलिमेंट्स मेरे पास यूनिवर्सल सेट ए क्रॉस बी में आ जाते, बट मेरे पास इतने एलिमेंट्स नहीं आए हैं। मैंने सिर्फ 5 कनेक्शंस यहाँ पे सेटअप किए, 1 2 3 4 5, 5 कनेक्शन। हर जो कैपिटल है वो सिर्फ अपनी कंट्री के साथ ही ज्वाइन हो रही है। तो ये जो छोटा सा सेट आपको मिला है, अ सेट which is having these elements, यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखी, यहाँ पे मैंने कंट्री लिखी, यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे कंट्री। कितने एलिमेंट्स है? 5। बस इसको मैं कोई नाम R star, and this is what we call as relation। रिलेशन, क्या रिलेशन मैं अगर वर्ड्स में लिखना चाहूंगी तो मैं R स्टार का मतलब क्या है? R स्टार का मतलब हुआ, ये एक रिलेशन के बारे में बता रहा है और मैं वर्ड्स में लिख देती हूँ, इज कैपिटल ऑफ। ये इज कैपिटल ऑफ। अब आप बोलेंगे कि इज कैपिटल ऑफ का क्या मतलब है? रिलेशन का नाम इस तरीके से दिया जाता है कि जो पहला एलिमेंट तो इसके इधर माना जाएगा और जो बाद वाला एलिमेंट है वो यहाँ माना जाएगा। यानी इज कैपिटल ऑफ एक्चुअल में अगर मैं इस ऑर्डर पेयर को पढ़ना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। तो एक ऐसा रिलेशन आर स्टार जिसने ए और बी के किसी एलिमेंट को जोड़ा वो एक्चुअल में इज कैपिटल ऑफ है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इसका एलिमेंट लिख सकती हूँ और राइट हैंड साइड में बी का एलिमेंट लिख सकती हूँ। सो न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क इज कैपिटल ऑफ यूएस। इस तरीके से 5 एलिमेंट्स
का, सिस्टर का या और कोई रिलेशन भी हम सेटअप कर सकते हैं। तो जो हमने रियल लाइफ में पढ़ा है अब वही चीज मैथमेटिकल फॉर्म में भी पढ़ी जा सकती है। अभी करते हैं, देखते हैं कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में रिलेशन को समझें। सो लेट्स टेक दीज टू सेट्स ए एंड बी। मैंने ए ले लिया नेचुरल एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 6 और सेकंड में नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 4। अगर मुझे कुछ एलिमेंट्स को ज्वाइन अप करना है, अगेन आई विल से कोई एलिमेंट किसी के साथ ज्वाइन अप होता है ऑर्डर्ड पेयर, सारे एलिमेंट्स सबके साथ ज्वाइन अप हो रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ सिर्फ रिलेशन बना रहे हैं, दैट इज नोन एज द रिलेशन आर। अब मैंने रिलेशन आर को इस तरीके से सेटअप किया, लाइक इट इज रिलेशन वर्क्स एज द कंडीशन, जो सबके साथ इधर के पॉइंट्स उधर के साथ जोड़ने के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन मुझे चाहिए। सो आई एम सेइंग, मैंने आर डैश ले लिया, दिस इज इक्वल टू इज लेस देन, एंड इज लेस देन का मतलब मैं स्ट्रिक्टली लेस देन ले रही, इक्वल होगा तो मैं लिखूंगी इज लेस देन एंड इक्वल टू, या हम इस तरीके से ए लेस देन बी भी लिख सकते हैं। अगर आपको इस रिलेशन को आर डैश को कैसे, आर डैश को मैं यहाँ लिख देती हूँ। आर डैश को लिखने का तरीका हुआ इज लेस देन, ये तो वर्ड्स हो गया, वर्ड्स में मैं कैसे दिखाऊंगी, ये तो ये हो गया। सेकेंड आर डैश को और कैसे दिखा सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, आर डैश भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है, इसीलिए इसके अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर ही होंगे। किस तरीके के, ए कॉमा बी टाइप के होंगे, बट सारे ए कॉमा बी नहीं हो सकते। कौन से, वो जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, यानी ए स्ट्रिक्टली लेस देन बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इस तरीके से ये तरीका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, उनको वर्ड्स में दिखाने का। थर्ड, नेक्स्ट इज द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कैसे, जब हम अप्लाई कर देंगे तो रोस्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, लाइक 1 इज लेस देन 2, 1 is less than 3, 1 is less than 4. So मेरे पास ऑर्डर पेयर आ गए 1, 2, 1, 3, 1, 4. Next 2. 2 is not less than 1, 2 is not less than 2, 2 is less than 3, 2 is less than 4. So 2 is less than 3 and 2 is less than 4. जो मेरे इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं वो आते जाएंगे। 3 is not less than 3, 3 is less than 4. So 3 is less than 4. यहाँ पे ये सेट कंप्लीट है। सो देयर आर मेनी वेज टू शो दैट, ग्राफ में भी ये पॉइंट शो कर सकते हैं, तो आर डैश, ये एरो डायग्राम हो गया, टेबुलर फॉर्म में टेबल बना सकते हैं, ग्राफ में इसको शो कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से इस रिलेशन को शो कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास जैसे ही ए लेस देन बी है, ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है, ए इज द स्क्वायर ऑफ बी भी हो सकता है, बी इज द स्क्वायर ऑफ ए भी हो सकता है। तो कई सारे रिलेशन पॉसिबल हैं। अगर ए और बी सेट आप लोगों को दे रखा है तो कई सारे रिलेशन पॉसिबल है, बट आपको क्या करना है, पहले रिलेशन को अच्छी तरह समझना है और उसके बाद वही वाले कंसर्न एलिमेंट्स आपस में ज्वाइन कर देने, सारे नहीं। तो टोटल बात से पता लगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं ए क्रॉस बी ना सबसे बड़ा सेट है, क्योंकि ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए, इसलिए वो एक यूनिवर्सल सेट का रोल अदा कर रहा है। जबकि आर में तो लिमिटेड एलिमेंट्स है, कुछ ही आए, सारे तो ज्वाइन नहीं हुए, तो ये एक छोटा सेट है। अगर ये छोटा सेट और वो बड़ा सेट है, सो आई कैन राइट आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसी कोई ना कोई एग्जांपल से ही हमें ज्यादा समझ में आता है कि आर को सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्यों लिख दिया गया। और एज अ डेफिनेशन भी रिलेशन की यही बोली जाती है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज एक्चुअली इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वो कहाँ से आई है, बिकॉज इट हैज अ लिमिटेड एलिमेंट्स, ए क्रॉस बी से ज्यादा नहीं जा सकते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर भी, बट ए क्रॉस बी से ज्यादा नहीं जा सकते, इसीलिए आर हमेशा सबसेट रहेगा। सो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएगा, हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल बिटवीन ए एंड बी, नंबर ऑफ रिलेशन। क्योंकि हम अभी कर चुके हैं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, ये अगर ए क्रॉस बी है तो इसमें एम एन एलिमेंट्स, ये हमने अभी पढ़ा। रिलेशन बनाने के लिए कोई इसका कितने सबसेट, हर सबसेट रिलेशन होता है। R1 5 सबसेट भी एक रिलेशन है, R2
कोई सिंगलटन डाल दो ऑर्डर्ड पेयर, वो भी एक रिलेशन है। तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 raised to power mn, 2 raised to power mn रिलेशन पॉसिबल है ए से बी के बीच में। और इसके बाद हम एक छोटा सा वो पॉइंट और पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। तो फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन में एक नल रिलेशन हो गया जिसमें कोई भी सेट नहीं है, देन एक यूनिवर्सल रिलेशन हो गया जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं, देन हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। आइडेंटिटी का मतलब सेम एलिमेंट अगर सेम के साथ मैप कर जाए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। आइडेंटिटी होने के लिए दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? दोनों सेट सेम होने चाहिए, इसीलिए तभी आइडेंटिटी रिलेशन पॉसिबल है। और इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन का मतलब हुआ कि अगर 1 2 से रिलेटेड है तो किसी अगर r में इफ दिस r डैश इज इक्वल टू दिस, तो इस r डैश का इनवर्स रिलेशन क्या होगा? आई कैन राइट टू जस्ट रिवर्स द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को रिवर्स कर देना है। लाइक 1 2 कैन बी 2 1 3 1 4 1 3 2 4 2 and 4 2. This is known as inverse relation. तो 4 तरीके के रिलेशन हमारे पास हैं। 1 is the null relation, 2nd is the universal relation, 3rd is the identity relation and 4th is the inverse relation. Let us consider this relation. इसमें 5 एलिमेंट हैं, 5 ऑर्डर्ड पेयर है, 1 2 3 4 1 5 2 7 and 4 3। एक रिलेशन को समझने के लिए सबसे लास्ट में आता है डोमेन और रेंज ऑफ अ रिलेशन। द वर्ड इज डोमेन, काफी आगे तक जाएगा ये नाम, डोमेन एंड रेंज। सो रिलेशन में इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट द डोमेन ऑफ आर एंड दिस आर इज द रिलेशन। अगर ये आर डैश होता तो यहाँ पे आर डैश लगा देंगे। सो डोमेन ऑफ आर डैश, डोमेन ऑफ आर डैश होता है, इट विल बी अ सेट कॉन्स्टिट्यूटिव ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स। हर ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को लिखते हैं, यानी कि 1 2 3 and 4 and what will be the range? The second है 1, so सबसे आया 2 3 4 5 and 7। तो जब भी आपको अगर कोई सिचुएशन दे रखी है, कोई सेट दे रखा है और रिलेशन दे रखा है, तो उसकी रोस्टर फॉर्म भी निकालिए, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म भी निकालिए। रोस्टर फॉर्म निकालने के बाद, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म निकालने के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा दैट विल गिव मी द डोमेन ऑफ दैट रिलेशन, और जो सेकेंड एलिमेंट रहेगा दैट विल बी योर रेंज। और भी बाद में क्या होगा, जब हम फंक्शंस पढ़ने लगेंगे तो इनके नाम बदल जाएंगे, तुम्हारे पास इनपुट आउटपुट भी हो जाएगा, प्री इमेज इमेज हो जाएगा। सो नाम काफी चेंज हो जाएंगे बट सेंस वही रहेगी। यहाँ के सेट को जो मैप होने जा रहा है दैट इज नोन एज डोमेन, और जिससे मैप हुआ है दैट इज नोन एज रेंज। अगर बाद में हम लोग फंक्शन करते हुए हमारे पास ये वाला सेट को हम फंक्शन में पुट करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास राइट हैंड साइड है, तो इसलिए इसको इनपुट भी बोला जाता है और इधर वाले को आउटपुट बोला जाता है। इसको इमेज बोला जाता है तो इसको प्री इमेज बोला जाता है। तो आई होप ये स्टार्ट किया है हमने चैप्टर फंक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो रहता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फंक्शन करेंगे, उसके ग्राफ करेंगे एंड हाउ टू कैलकुलेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस ऑल इंफॉर्मेशन एक्ट एज अ बेस। हम आगे पढ़ने जा रहे हैं 11th में भी और 12th में भी, उसका बेस यही है कि हमको पहले सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन अच्छे से समझ में आए, उसकी डोमेन रेंज अच्छे से समझ में आए, ताकि आगे हम फंक्शन को, रिलेशन और फंक्शन को बिल्कुल क्लियरली डिफरेंशिएट कर सके। और फंक्शन की डोमेन रेंज वो तो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, वो समझ में आएगा तो आगे तक की सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।